अरे इनके पास कितना पैसा है, थाईलैंड घूमने जा रहा है और बैंकॉक घूमने जा रहा है, इस काश इसके जैसा मैं बन पाता। इसी तरह का सोच हम सभी लोगों के मन में, लगभग लोगों के मन में ये होता ही रहता है। अगर मैं अमीर नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे गरीब ना समझ ले, कहीं गरीब ना कह दे, अरे उनके पास आईफोन है मेरे पास क्यों नहीं है, उनके पास आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब लेटेस्ट वर्जन आएगा उससे पहले मैं खरीद के इधर चमकाऊंगा, देख देख ऐसा मेरे पास आईफोन है। क्या फर्क पड़ेगा उसमें। नकली अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, उनके पास ऑल्टो है, उनके पास होंडा सिटी है, मैं उससे बढ़िया कार खरीद लेकर आऊंगा। बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है नकली अमीर लोग, और जो असली अमीर होता है वो, अगर कोई व्यक्ति ईएमआई पे सब चीजें खरीद रहा है तो क्या आपको लगता है क्या कि वो किसी जगह पर दान कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे असली अमीर और नकली अमीर में क्या अंतर है। आजकल के दौर में ये एक ट्रेंड बन गया है, अगर किसी के पास आईफोन नहीं है तो अपने आप को गरीब मानता है, किसी के पास कार नहीं है तो अपने आप को गरीब मानता है। इस तरह का बहुत सारे सोच लोगों के मन में भरे पड़े हैं और सभी लोग यही सोच सोच कर करते हैं, अरे मुझे कोई गरीब ना समझ ले, आईफोन खरीद लेता हूँ, मुझे कोई गरीब ना समझ ले, मैं कार खरीद लेता हूँ। और हम लोग उनको देख देख कर इन्फ्लुएंस होते हैं, अरे इनके पास कितना पैसा है, थाईलैंड घूमने जा रहा है और बैंकॉक घूमने जा रहा है। इस तरह का बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी हम लोग पोस्ट देखते हैं, नया कार खरीदा है या आईफोन खरीदा है, फेसबुक पर या अलग अलग जगह पर हम लोग देखते रहते हैं। यही अमीर लोग हैं, सर काश इसके जैसा मैं बन पाता। इसी तरह का सोच हम सभी लोगों के मन में, लगभग लोगों के मन में ये होता ही रहता है कि काश ऐसा अमीर हम भी होते, तो क्या इनको फॉलो करते रहते हैं। तो आज बात करेंगे असली अमीर और नकली अमीर में क्या अंतर है और क्यों मैं बोल रहा हूँ। यही दिखावे के चक्कर में काफी सारे लोग सोचते हैं, अगर मैं अमीर नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे गरीब ना समझ ले, कहीं गरीब ना कह दे। तो इस तरीके से सोच होने के वजह से, देखिए मैं क्या बोला, अमीर नहीं दिखूंगा, बनूंगा के बारे में ऐसा कभी भी नहीं बोला। तो वही चीजें पूरा डिटेल में समझेंगे। आज बताऊंगा एक्चुअली रियल अमीर कौन है और उसके अंदर क्या क्या खास बातें होता है वो बात करूंगा, और नकली अमीर कौन है उसके बारे में बात करूंगा, और असली अमीर को पहचानने का एक सही फॉर्मूला भी बताऊंगा, वो लास्ट में आएगा। तो आप पहले जान लीजिए कौन कैसा दिखता है, क्या क्या करता है, सबके बारे में जान लीजिए। लास्ट में पूरा कंक्लूजन में आएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ध्यान देके देखिएगा। तो आज बात करते हैं रियल अमीर से। रियल अमीर एक्चुअली होता क्या है, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, वो हमको जानना है। हम लोग तो बहुत सारे अमीर लोग दिखते हैं, इनके पास आईफोन है, वो आईफोन है, एक्चुअली वो क्या रियल अमीर है, उनके पास ऐसा चीजें है या नहीं, वो देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बेहद फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कार शोरूम पे एक व्यक्ति आया है कार खरीदने के लिए, और गेट में एकदम सिंपल कपड़े पहन के वो आ गया, क्योंकि वो वैसे ही रहते हैं, तो वो ऐसे ही आ गया। तो वॉचमैन कहता है, अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, आप जैसे लोगों के लिए अंदर कुछ काम नहीं है। आप, वो वॉचमैन सोचा इसके पास पहले ही पैसा नहीं है, कपड़े का ढंग देख के लग रहा है कि ये इसके पास कोई पैसा खास वगैरह नहीं है, ये कार देख के क्या करेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं ड्राइवर हूँ, मेरा ओनर जो है वो पीछे आ रहा है, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे शोरूम में अंदर जाने दीजिए, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं अच्छा कार चूज करूंगा, क्योंकि उनको कार के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कार चूज करूंगा और फोन करूंगा, वो पैसे लेके आ रहा है। तो इतने में क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको जाने देते हैं। अंदर जाके वही सेम चीजें होता है और वो सेम चीजें कहता है। उसके बाद उनका जो मैनेजर है उनको कहता है कि आपके जो शोरूम है उसके अंदर टॉप का जो गाड़ी है वो दिखाइए। तो उनके अंदर जाने के बाद टॉप का गाड़ी दिखाया, लेकिन मैनेजर बोला अगर ड्राइवर ऐसा है, इसका ओनर कैसा होगा, पता लग रहा है। तो टॉप का गाड़ी उनको नहीं दिखाया, थोड़ा कम वाले दिखाया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला कितना इसका भाव है, तो बोला ये 25 लाख रुपए का कार है, ठीक है। इतने में वो अपने मैनेजर को फोन लगाता है कि कितना दूर और कितना बाकी है। तो उन्हें बोलता है, सर बस 2 मिनट और, मैं सामने ट्रैफिक पे हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। इतने बाद एक मतलब बढ़िया कपड़े में पहनने वाला एक आदमी एटर्जी लेके अंदर घुसता है। घुसने के बाद मैनेजर को, कार शोरूम के जो मैनेजर है उनको, इनका जो मैनेजर है ये पूछता है मेरा बॉस किधर है। फिर कार शोरूम का मैनेजर जो है बोला, अरे आप मैनेजर हो क्या, वो कौन है, वो तो ड्राइवर। बोला आप बोल रहे हो ओनर है, ठीक है।
तो उन्होंने बताया ये देखिए ये जो है ये बहुत अमीर है, लेकिन ये आज तक मैंने इनको बढ़िया कपड़ों में नहीं देखा है, ये बस सिंपल रहते हैं और इनको आप भी देख के नहीं समझ पाओगे कि ये असली में बहुत अमीर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं मैनेजर, वो अमीर व्यक्ति का जो मैनेजर है वो बोलता है कितना लाख का कार खरीदा है, बॉस ने बोला है इतने लाख रुपए का, तो उन्होंने पूरा कैश में दे दिया। मैनेजर बोला कोई भी EMI वगैरह बोल रहा है कुछ भी नहीं है, जितना है कैश में उठा लो, कहानी खत्म करो। ठीक है, तो इतने में वो जो पहले जो घुसा था, जो उनका ओनर मतलब जो सिंपल ड्रेस में घुसा था, जो ड्राइवर बोल के घुसा था, फिर यहाँ पर वापस आके मैनेजर को कहता है देखिए आदमी कपड़ों से नहीं जेब से और यहाँ से अमीर होता है, ये दोनों जगह से अमीर होना रियल अमीर की निशानी है। आप कपड़े देख के जजमेंट नहीं कर सकते। रियल अमीर क्या है? रियल अमीर का पहला लक्षण क्या है? आत्मसंतुष्टि। वो बाहरी चीजों से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो मन के अंदर संतुष्ट रहते हैं। क्यों? वो जानता है कि मेरे पास जो है वो बेहद खास है, इसीलिए वो बाहरी चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन जो नकली अमीर है वो क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में रहते हैं। अरे उनके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? उनके पास आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब लेटेस्ट वर्जन आएगा उससे पहले मैं खरीद के इधर चमकाऊंगा, देख ऐसा मेरे पास आईफोन है, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसा ही करते हैं, नकली अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। उनके पास ऑल्टो है, उनके पास होंडा सिटी है, मैं उससे बढ़िया कार खरीद लेकर आऊंगा। ठीक है, ये नकली अमीर का लक्षण है। ठीक है, बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है नकली अमीर लोग, और जो असली अमीर होता है वो बाहरी चीजों से नहीं अंदरूनी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उनको पता है मेरा नेटवर्क इतना है, अगले साल में मुझे मेरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर पहुंचाना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? दानी और मददगार। जो असली अमीर होते हैं उनके अंदर अच्छा लक्षण है, यानी वो लोग हमेशा दान देने में बिलीफ रखते हैं, लोगों की मदद करने में बिलीफ रखते हैं। जिस जगह पर कोई प्रॉब्लम में फंसता है उन लोगों को जरूर मदद करता है और बहुत सा पैसा दान देते हैं। बिल गेट्स ने कितना पैसा दान किया आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। रतन टाटा जी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, लेकिन मैं मानता हूँ वो हम सभी लोगों के दिलों में है। तो उन्होंने कितना पैसा दान किया आपको तो पता है, अगर नहीं पता है तो डेटा गूगल में चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली रियल अमीर है। ये लोग दान और मदद करने में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, तो इसीलिए ये लोग काफी सारा पैसा दान करते हैं। और नकली अमीर लोग क्या करते हैं? नकली अमीर लोग दान और मदद करने में उनका अगर मन रहेगा तो भी वो नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले ही आईफोन जो है वो EMI पे खरीदा है। वो जो कार लेकर आया है वो कहाँ से लाया? EMI पर लाया है। तो EMI जो है वो हर महीने का उनका जो सैलरी है उसी से कटता रहता है, तो उनके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं उसके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ पैसा बचता नहीं है, वो दान क्या करेंगे? ठीक है, अगर कोई दान करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ज्यादातर केस में बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति EMI पे सब चीजें खरीद रहा है तो क्या आपको लगता है क्या कि वो किसी जगह पर दान कर सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके राय भी सुनना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, ये भी एक बढ़िया चीज है, ज्ञान और अनुभव से अमीर। जो लोग असली अमीर होता है वो अपना ज्ञान और अनुभव से अमीर होता है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि आदमी का जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, वो उस हिसाब से कमाता है। तो इसी तरह अमीर लोग हमेशा ज्ञान और नॉलेज को बढ़ावा देते हैं, और ऑपोजिट उसका नकली अमीर लोग क्या करते हैं? दिखावे को बढ़ावा देते हैं। इस महीना आईफोन लाया, कुछ महीना रुक जाते हैं, फिर एक कार लेकर आएंगे, फिर एक बंगला बनाएंगे, सब EMI के पैसे पे चल रहा है, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ, मतलब उनका जो लाइफ है वो पूरा बैलेंस है। कैसे? EMI पर क्रेडिट कार्ड और ये जितने सारे EMI है उनके लोन्स के ऊपर बैलेंस है लाइफ। ठीक है, तो ये पहले ही बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। नकली अमीर लोग पहले ही बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, तो असली अमीर लोगों की तरह ये कैसे ज्ञान और नॉलेज में टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे? देखिए, जितने लोगों के पास कार है उतने लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके पास कार है, आईफोन है, ये सभी गलत है और ये नकली अमीर है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि जिनके पास जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं वो ओरिजिनली नकली अमीर के तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो असली अमीर है फिर भी वो नकली अमीर के तरफ बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल वो
बन जाएगा नकली अमीर, क्योंकि उनका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो खराब कर रहा है और उसका गला घोट रहा है। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। विजय माल्या को आपको पता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अमीर था, बहुत, लेकिन दिखावे के चक्कर में वो नकली अमीर बन गया। पहले असली अमीर था, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में नकली अमीर बन गया। तो इस तरह का आप अगर अमीर हो फिर भी आप इस तरह का हरकतें कर रहे हो कि इस तरह का आप गाड़ी चमका रहे हो, फोन चमका रहे हो, मतलब जो लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अगर हाँ गाड़ी आपका कुछ काम करके दे रहा है, उससे कुछ कमाई हो रहा है, तो डेफिनेटली गाड़ी खरीदिए। लेकिन गाड़ी अगर आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा है तो आप गाड़ी खरीदिए, लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप 10 लाख का गाड़ी खरीद सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। यानी आपका टोटल नेटवर्थ का 10% हुआ। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 10 लाख है और 15 लाख का गाड़ी खरीद लाए हो, आप तो गरीब तो हो रहे हो और कर्ज में डूब जाओगे, ठीक है। तो लोगों को लोग गरीब ना कह दे, ये चक्कर में मत पड़िए। तो थर्ड पॉइंट ये है, ज्ञान और नॉलेज में अनुभव करते हैं असली अमीर लोग। नकली अमीर लोगों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम ट्रस्ट में रहते हैं। असली अमीर जो लोग हैं वो परिवार और संबंधों में निवेश करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? निवेश बोले तो क्या परिवार में पैसा डाल देता है? ऐसा नहीं है। निवेश बहुत तरह के होता है। देखिए, अगर उन असली अमीर जो लोग हैं वो परिवार के साथ रहना चाहते हैं। आप बोलोगे कार्तिक भाई ये तो सब लोग रहना चाहते हैं। हाँ बताता हूँ, थोड़ा सा आगे और पॉइंट सुनिए तो पूरा। तो जो असली अमीर होता है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने परिवार में अगर किसी का प्रॉब्लम होता है, पैसे के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो हेल्प करता है। पैसा नहीं तो इवन वो नॉलेज देके भी हेल्प करता है, ताकि वो जैसा अमीर बने हैं, वो जैसा काम कर रहा है उस तरीके का अगर उनके पास कोई मदद मांगने आता है, वो परिवार हो या दूसरे बाहर का भी व्यक्ति हो, उनको अगर पसंद आता है कि ये लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं और इनको मदद करना चाहिए, तो वो बढ़ बढ़ के मदद करते हैं। इसीलिए बहुत सारा इंटरव्यू में सुनता हूँ, जो अमीर लोग हैं, जो रियल अमीर है, वो अपना नॉलेज शेयर करता है इंटरव्यू में, ताकि उन नॉलेज से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाए। तो इसीलिए अमीर लोग परिवार और संबंधों में निवेश करते हैं। कभी पैसे का होता है और ज़्यादा टाइम नॉलेज का होता है, ज्ञान का होता है। नकली अमीर लोगों के पास क्या होता है कि अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं होता है, इसीलिए वो अपने परिवार को वो जो कर रहा है उसी चीज़ के बारे में सिखाते हैं, यानी प्रॉब्लम में कैसे फंसना है, यही है। 5 पॉइंट क्या है? असली अमीर लोग मानसिक शांति और स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। ये एक अलग पॉइंट है, क्योंकि असली अमीर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अगर ज़्यादा दिन रहूँगा, मैं अगर दुनिया में ज़्यादा दिन मुझे काम करना है, तो मुझे स्वस्थ और मानसिक शांति से रहना है। इसीलिए वो दिन भर वर्कआउट करता है, डिसिप्लिन से वर्कआउट करता है और अपना जो दिनचर्या है उसको बखूबी निभाते हैं। इसीलिए उनके ऊपर मानसिक स्ट्रेस भी नहीं होता है और शांति रहता है, क्योंकि जो दिन का अपना मेन काम है वो अगर आप कर लेंगे तो आपको भी शांति मिलेगा। तो असली अमीर लोग जो है वो ऐसा करते हैं, लेकिन नकली अमीर लोग उनके ऑपोजिट में क्या करते हैं, वो अपना दिनचर्या जो पहले से करता था उसी तरह से वो मस्त रहते हैं, कुछ भी नया चीज़ें अडॉप्ट नहीं करता है। मान लीजिए उनको कोई अगर कहे कि मैं आप एक्सरसाइज करिए, ऐसा करिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, पता सबको है, लेकिन करते कुछ कमी लोग हैं। जो असली अमीर लोग होता है वो करते हैं, या जो असली अमीर बनने जा रहा है वो कर रहा है। आप बोलोगे कार्तिक भाई मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, तो आप अमीर बनने जा रहे हो, जैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है, तो मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ अमीर धीरे धीरे। तो इसी तरह, तो इसीलिए ये सभी चीज़ें होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये सबसे तगड़ा पॉइंट है, साधारण जीवन शैली। क्या होता है, मतलब सिंपल लाइफस्टाइल। अमीर लोगों को देख के, असली अमीर जो लोग होता है, इनको देख के आपको भनक भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। अगर उनको आप पहचानते नहीं हो तो आपको पता लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये एक्चुअली अमीर है या गरीब है या मिडिल क्लास है, क्या है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो इसी तरह वो इतना सिंपल रहते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिए। फेसबुक का जो फाउंडर है उनके बारे में आपको पता है ना, मार्क जुकरबर्ग। तो उन्होंने कैसा रहना, अपना जीवन शैली कैसा रहते हैं, जब भी आप देखोगे उनको एक सिंपल टी शर्ट में रहते हैं। अगर कोई उनको पहचानता नहीं है या सड़क में मिल जाएगा तो उनको लगेगा कि ये नॉर्मल सा आदमी है, लेकिन वो $1 बिलियन का मालिक है।
ठीक है। तो इसी तरह जो अमीर लोग होता है वो एकदम सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल कपड़ों में रहता है। और एक बात बताता हूँ, हाल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक बहुत बड़े व्यक्ति मिलने गए जिनका कपड़ा वो प्रेस भी नहीं किया हुआ, मतलब कपड़े में उतना बढ़िया स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पास गया है तो वो कैसा व्यक्ति है आपको तो पता है, ठीक है। तो इसी तरह जो रियल अमीर है वो दिखावे का जिंदगी नहीं जीते हैं और एकदम सिंपल लाइफस्टाइल, मतलब जमीन से जुड़े रहते हैं, मतलब वो हमेशा मैनेजमेंट में फोकस करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल बिलीव करते हैं। वो बहुत ज़्यादा दिखावा, ये कोट टाई ये सभी वगैरह ऐसा कुछ भी करते नहीं है। लेकिन नकली अमीर जो है वो दिखावे का चीज़ें, मतलब ये बढ़िया ड्रेस वगैरह, आप उनको देख के झट से पहचान लोगे कि यही अमीर है, लेकिन बैंक बैलेंस पूरा खाली पड़ा रहेगा। कुछ अगर बुरा लगे मेरी बातों से, मतलब कुछ मेरी बातों से अगर बुरा लगे तो बुरा मत मानना, ये रियलिटी है भाई साहब, समझना पड़ेगा। आप अगर ऐसा गलती कर रहे हो तो समझ जाओ, और मैंने जो बताया वो असली अमीर लोगों की तरह हरकतें करना चालू कर दो तो आप भी असली अमीर बन जाओगे, क्योंकि ये सभी हरकतें मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, धैर्य और विनम्रता। ये चीज सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है आज का जनरेशन का, ठीक है। ये चीज सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, विनम्रता, और सबसे मेन चीज है धैर्य, यानी हम्बलनेस और पेशेंस। ये दोनों चीज काफी लोगों में कमियां दिखाई देता है। जैसे कि आप कितना भी बड़े हो जाओ, मतलब वो लोग अमीर, जितना भी अमीर हो जाए, लेकिन उनके अंदर हम्बलनेस रहेगा और वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, कैजुअल रहते हैं, सभी लोगों के साथ जो उनको अच्छा लगता है उनके साथ मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन जो नकली अमीर लोग हैं, जो दिखावा करते हैं, वो कई सारे ईगो के चक्कर में काफी सारे लोगों को पास भी नहीं भटकने देते हैं। और धैर्य, सबसे मेन चीज है धैर्य। जो असली अमीर है वो धैर्य के साथ काम करता है। अगर वो कोई प्रोजेक्ट चालू करता है आज, कम से कम उसका विजन रखते हैं 5 साल, आने वाला 10 साल, ठीक है। लेकिन जो नकली अमीर होता है वो उनका धैर्य होता ही नहीं है, तभी तो वो EMI के चक्कर में सब कुछ करता है। अगर वो धैर्य रखता, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेता, तो वो भी ओरिजिनल कैश में खरीद लेता और वो असली अमीर के क्वाड्रेंट पे आ जाता। यही बात सबसे मेन पॉइंट है। तो ये था कुछ 7 पॉइंट जो असली और नकली अमीर को डिफरेंट करता है। लेकिन लास्ट वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि असली अमीर को पहचानोगे कैसे। असली अमीर को पहचानने का एक ही तरीका है, आपको अमीर व्यक्ति के साथ घुल मिलना पड़ेगा। टी हार्व एकर बोल के एक बहुत बड़ा बुक राइटर है, उनके बुक मैंने द मिलियनर माइंडसेट को पढ़ा है। उन्होंने एक चीज साफ साफ कहा है कि अमीर की जो परिवार है, अमीर की जो एनवायरनमेंट है, उससे घुल मिलो, तभी आप असली और नकली अमीर में डिफरेंस पता कर पाओगे और तभी आप असली अमीर को फॉलो करोगे। नहीं तो जो लोग दिखावे हुए चल रहा है, हो सकता है कि वो असली अमीर है। आप बोलोगे कार्तिक भाई क्या असली अमीर लोगों के पास कार नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उनको जितना जरूरत है उनको वो वही खरीदते हैं। मान लीजिए आप किसी के पास देखते हो कि किसी के पास फरारी है, लेकिन वो जो फरारी है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा उनके पास है, तभी वो एक फरारी खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो फरारी का जो पैसा है उनके पास थोड़ा सा मैटर है, ठीक है। तो इसीलिए पहले वो अपना वेल्थ बनाते हैं, फिर लास्ट में लग्जरी खरीदता है। असली अमीर लोग यही करते हैं, अपने प्रॉफिट और प्रॉफिट का जो पैसा होता है उसमें लग्जरियस चीज खरीदते हैं, ठीक है। तो यही है असली और नकली अमीर का डिफरेंस। आपको आई थिंक पता लग गया होगा। और जल्दी से किसी को देखकर डिसाइड मत करो ये असली अमीर है, इसकी तरह बनना है। उनको कुछ दिन परखिए, उनका बैंक बैलेंस चेक कीजिए, वो कैसा रहता है, कैसा काम करता है। वो कैसे पता चलेगा? जब उनके साथ आप बातचीत करोगे, घुल मिलोगे। उनका असली जो अमीर है वो वैसा ही बात करते हैं, अरे वो तूने वो उधर का प्रॉपर्टी देखा है, लेकिन 6 करोड़ का दे रहा था सामने वाला, लेकिन मैंने उनको 5 करोड़ 45 लाख में वो खरीदा है। इस तरह का बातें होता है। अरे वो कंपनी में वो 200 जो एम्प्लॉय है उनको नया मैंने हायर किया है। इस तरह का बातें, मतलब जो अलग बातें हैं, इस तरह का बातें आपको सुनने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है, और इस तरह का कुछ अलग चीजें आप सुनोगे, तो वो है असली अमीर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने कुछ अलग करने की कोशिश किया है।
कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट के इंतजार में रहूँगा। अच्छा लगा है तो भी बोलिएगा, अगर बुरा लगा है, क्या पॉइंट आपको बुरा लगा है, सब कुछ आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जोर से दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।